चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं? तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम 10th क्लास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोग केमिस्ट्री से लेंगे। नहीं, और उसमें जो टॉपिक है हमारा धातु एवं अधातु। सबसे पहले इसका हम लोग प्रश्न करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए, इसको देखिए। अब कहता है इसमें कि निम्नलिखित में किस धातु के केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। किरासन तेल होता है, उसमें इसको डुबा करके रखा जाता है, नहीं तो इसमें आग लग जाएगा। तो ये सोडियम होता है हमारा। ये क्या होता है? ये हमारा सोडियम होता है। नंबर फॉर आंसर सही। चलिए, यस, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए, कहता है बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो ये बॉक्साइट जो होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका? एल्युमिनियम का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का बक्सा हम लोग याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं? एल्युमिनियम का बक्सा याद रखते हैं। का मतलब होता है कार्नालाइट, नहीं, और बक्सा का मतलब होता है बॉक्साइट। तो ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में, लगभग ये पूछता ही है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो हम लोग क्या याद रखते हैं? एल्युमिनियम का बक्सा। यानी एल्युमिनियम का मतलब कार्नालाइट, बक्सा का मतलब बॉक्साइट। यानी एल्युमिनियम का ये दो बॉक्साइट और कार्नालाइट क्या है? अयस्क है। चलिए, एल्युमिनियम का क्या हो गया? बक्सा, बॉक्साइट। गुड। हम लोग आगे बढ़े। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया है। कहता है निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। सोना, लोहा, सोडियम, तांबा। बताइए क्या होगा? नहीं, तो किस पर नहीं पड़ता? तो सोना पर। नहीं, इसलिए तो सोना महंगा है। सोना पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? सोना। यस, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। ये सब तो सिंपल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। अब देखिए, समुद्र से क्या निकलता है? सोडियम क्लोराइड, नमक निकलता है, जिसको हम लोग खाते हैं, सब्जी में डाल के खाते हैं, नहीं, सलाद में डालते हैं। तो ये नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो हम लोग का क्या आंसर होगा? सोडियम क्लोराइड आंसर होगा। यानी कौन सा लवण, लवण का मतलब सॉल्ट, समुद्री जल से पाए जाती है, सोडियम क्लोराइड हो गया। बहुत अच्छी सवाल है, नहीं। अब नेक्स्ट हमारा 5 नंबर का सवाल है, इसको देखिए। कहता है इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। अब जो एक्टिविटी होता है किसका? धातु का। नहीं, एक्टिविटी सीरीज होती है, तो उसमें जो विस्थापन करेगा, तो जो नीचे है ऊपर वाले को विस्थापन नहीं करेगा। नहीं, जैसे मान लेते हैं कि लोहा की बात करते हैं, तो लोहा जो है किससे नीचे है? तो कैल्शियम से नीचे है, सोडियम से नीचे है, पोटासियम से नीचे है, लेकिन तांबा से ऊपर है। तो कहता है इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होगा। तो क्या होगा? तांबा। इसमें आंसर क्या होगा? तांबा होगा बेटा। इसमें आंसर क्या होगा? तांबा। समझ गए? तो तांबा को ये विस्थापित करता है। गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है हम लोग का, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नहीं, आप देखिए, आपके स्क्रीन पर ये सवाल आ गया। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। तो मरकरी। नहीं, सिंपल सी मरकरी है, जो हम लोग का अगर बुखार हो जाता है तो थर्मामीटर से मापते हैं। थर्मामीटर में क्या होता है? मरकरी ही रहता है। टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी हाइट क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसमें हम लोग का क्या होगा? मरकरी। मरकरी आंसर होगा इसका। नहीं, चलिए, तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत सुंदर सा क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन देखिए आपका 7 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? यस, विद्युत का सुचालक सल्फर नहीं होगा, आयोडीन नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, क्या होगा? ग्रेफाइट होगा। क्यों ग्रेफाइट होगा? क्योंकि ग्रेफाइट में जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है।
और वह इलेक्ट्रॉन ही विद्युत का क्या करता है, सुचालक होता है, उसी के कारण से सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, जबकि जैसे कार्बन का ये क्या है, एलोट्रॉप्स है, नहीं, तो ये एलोट्रॉप्स कार्बन का दो होता है, एक हो गया हम लोग का ग्रेफाइट, दूसरा होता है डायमंड। तो डायमंड जो है वो सुचालक होता है और ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का आपके स्क्रीन पर देखिए आ गया। क्रियाशील श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाले धातु, जो हाइड्रोजन के नीचे वाले धातु है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन दे देता है, नहीं, हाइड्रोजन से नीचे हाइड्रोजन को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है, ये भी नहीं होगा। जल के साथ ताप, साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती है, नहीं, जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगा, वहाँ भी हाइड्रोजन है। इसमें आंसर हम लोग का क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे वाला जो भी है वह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो हम लोग का इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, कितना सुंदर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है। तो क्या होता है, एयू, सोना। एयू जो होता है सोना, वह अम्लराज में ही घुलता है, किसी और एसिड में नहीं घुल पाता है। इसमें हम लोग का क्या होगा, ख नंबर आंसर होगा। क्या होगा, ख नंबर आंसर होगा, सोना। चलिए, बहुत बार पूछा है हम लोग का एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो किस विधि द्वारा, तो जस्ता की परत चढ़ा करके, उस पर जस्ता की परत अगर चढ़ा देंगे तो उसको हम लोग बचा सकते हैं, किसका, लोहे की कड़ाही को, जंग नहीं लगेगा। क्योंकि लोहा में क्या होता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की उपस्थिति में जंग लग जाता है और वह धीरे धीरे लोहा को कमजोर कर देता है। अगर उस पर जस्ता का परत चढ़ा दें तो उसमें जंग नहीं लगेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, और निश्चित रूप से ये सब क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए आपके स्क्रीन पर 11वां नंबर का क्वेश्चन, नहीं, अब ये 11वां नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका है कि खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं। क्यों, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ता का द्रव्यमान नहीं, जस्ता टीन से अधिक महंगा नहीं, ये नहीं होगा। जस्ता का द्रव्यमान टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, यही होगा गो नंबर, नहीं, क्या होगा, गो नंबर का आंसर हमारा सही होगा, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। जस्ता चूंकि क्या कहता है, खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप, हाँ, टीन का लेप चढ़ाया जाता है, तो चूंकि टीन कम अभिक्रियाशील होगा, नहीं, और जस्ता क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसमें जो है हमारा इसका लेप चढ़ाया जाता है ताकि वो बर्बाद नहीं हो, नहीं, समझ गए। तो क्या होगा हम लोग का, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील है, इसमें आंसर हमारा क्या होगा, गो नंबर होगा, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए उस पर इसका लेप चढ़ाया जाता है। बहुत सुंदर है ये क्वेश्चन, भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां नंबर का देखिए, ये पहुंच गया हमारे स्क्रीन पर। कहता है सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, देखिए सोडियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को खोता है, देता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, और इस प्रकार से यह आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और यह कैसा बनता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को देता है, कहता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, नहीं, ये गलत है। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है, ये बात सही है। क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, नहीं, क्लोरीन तो लेता है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है, नहीं, यह आयनिक कंपाउंड बनाता है। क्या होगा, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है, इसमें क्या आंसर होगा हम लोग का, ख नंबर आंसर होगा, ये नंबर आंसर होगा। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में
कौन दो इलेक्ट्रॉन होकर आर्गन जैसा अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है। अब आर्गन का कितना होता है, 18 होता है एटॉमिक नंबर, 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 18 से में 2 इलेक्ट्रॉन खो करके 18 बचना चाहिए, तो 20 होना चाहिए। तो कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है नहीं, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा, कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर है, 20 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 20 प्रोटॉन होता है। तो इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नहीं, इसमें हमारा आंसर क्या होगा, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम सबसे अच्छा होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मक नहीं, विद्युत धनात्मक, यस विद्युत धनात्मक कहते हैं इसको नहीं, विद्युत धनात्मक, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को खो करके धनायन का निर्माण करता है, इसलिए इसको विद्युत धनात्मक कहते हैं। इसमें आंसर क्या हो गया हमारा, विद्युत धनात्मक। और जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है वह क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक होगा। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या जो भी हम लोग का धातु है वो आपका विद्युत ऋणात्मक होता है, और जो धातु होता है विद्युत धनात्मक होता है। चलिए बहुत अच्छा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, बहुत सुंदर। तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है कितना, 2। और तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2881, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है जो खो सकता है, दे सकता है, देने के बाद यहाँ पर 8 बचेगा, ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो ये और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति कैसी होगी, आयनिक, यस पहला ही आंसर होगा। इसमें आयनिक होगा, क्यों आयनिक होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन को खो करके इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन के साझा करके जो होता है वह सहसंयोजक बंधन बनाता है नहीं, तो यहाँ क्या होगा, आयनिक होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 के कितना अच्छी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, तो वह जो क्या बनाता है आपका धातु और अधातु से मिलकर बनेगा वो आयनिक होगा। जैसे HCl, CCl4, KCl, CO2। देखिए आप KCl ये ग्रुप फर्स्ट का है, 1A का है, ये क्लोरीन 7वां का है, 17 नंबर का है। ये क्या है, हम लोग का नॉन मेटल है, और धातु है, ये धातु है। तो इसमें आंसर क्या होगा, KCl होगा हमारा। तो यह KCl जो होता है ये कैसा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। बहुत सुंदर नहीं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। और देखिए बहुत सुंदर, ये भी आपका बोर्ड में कई बार पूछा गया है। कहता है चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है, निम्नलिखित में किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है, कौन सा बनता है, Ag2S सल्फर होता है इसके साथ। अगर इन्वायरमेंट में सल्फर गैस है, SO2 है, तो वह Ag से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ब्लैक प्रिसिपिटेट बनाता है, इसको PPT बोलते हैं, अवक्षेप बनता है। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा क्या होगा, 2 नंबर आंसर होगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबको ध्यान से पढ़ना है ताकि बोर्ड एग्जाम हम लोग का अच्छा जाए, अच्छा मार्क्स से पास करें। चलिए अब कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनाता है जब ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है नहीं। देखिए ए और बी है तो एक इलेक्ट्रॉन को खोएगा यानी लॉस होगा, दूसरा गेन करेगा, प्राप्त करेगा, तभी आयनिक बंधन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है नहीं, ये गलत होगा नहीं, ये गलत होगा। तब सही क्या होगा, दूसरा देखिए ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करता है नहीं, ये भी गलत होगा। ए धातु और बी अधातु होगा, हाँ ये है, ये सही है। तो ये क्या है, 2 नंबर सही होगा नहीं, एक धातु होगा दूसरा अधातु होगा। चलिए इसके बाद बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन नहीं, अब ये धातु और धातु का जो है
19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल क्या होता है? मिश्र धातु है, बहुत सारा धातु मिला करके बनता है, यानी इसको मिश्र बोलते हैं, मिश्रण होता है, धातु का मिश्रण होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पीतल बोलते हैं। तो इसमें हम लोग का आंसर क्या होगा? पीतल होगा। पीतल मिश्र धातु का बना हुआ है, इसमें धातु मिला करके बनाया जाता है, तो मिश्र धातु हुआ पीतल। समझ गए? इस प्रकार से हमारा जो मेटल, नॉन मेटल, धातु और धातु का था, उसकी क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा चैप्टर है हम लोग का 10th क्लास का, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्बन तथा इसके यौगिक। चलिए, चौथा नंबर चैप्टर है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो यूरिया होता है। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो यूरिया का फॉर्मूला यही होता है NH2C डबल बॉन्ड वो NH2। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ये क्या है बोबा? ये यूरिया है, नहीं? चलिए, पहला क्वेश्चन है, ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस हुआ था प्रयोगशाला में, क्या बना था? यूरिया। बहुत अच्छी सवाल है, ये कई बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन जो है हमारा कहता है प्रथम कार्बनिक यौगिक। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है, नहीं? तो लैब में क्या बना था? यूरिया। अब कहता है जो पहला कार्बनिक यौगिक है लैब में बनाया गया था, उसको किसने बनाया था, किस साइंटिस्ट ने बनाया था? ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में, समझ गए? इसमें क्या पूछता है? क्वेश्चन, इसका नाम पूछता है। इसमें क्या होगा? वॉलर होगा, वॉलर। क्वेश्चन ऑप्शन बी, वॉलर। वॉलर ने क्या किया था? सबसे पहले लैब में यूरिया का सिंथेसिस किया था। ये दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे स्क्रीन पर आपका तीसरा नंबर सवाल कहता है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नहीं, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जिलियस ने दिया था। किसने दिया था? बर्जिलियस ने दिया था, जीवन शक्ति का सिद्धांत। ये याद रखना है, चूंकि साइंटिस्ट का नाम है, तो जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जिलियस ने दिया था। चलिए, ये डायरेक्ट याद रखना है, ये तो जीके में भी पूछा जाता है। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर का आपके स्क्रीन पर, बहुत सुंदर सा सवाल, कार्बनिक यौगिक में निम्नलिखित कौन से गुण पाए जाते हैं? नहीं, तो जो कार्बनिक यौगिक होता है, देखिए, वो तो वीक एसिड भी होता है, अगर बेस होगा तो वीक बेस होता है, और इसके क्वथनांक एवं द्रव्यमान क्या होता है? निम्न होता है। यही इसका आपका आंसर होगा, ख नंबर। नहीं, इसका क्वथनांक और द्रव्यमान क्या होता है? निम्न होता है। आप समझ गए? ये इसका यानी ख नंबर आपका आंसर हुआ। तो ये इसके क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होता है? कम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, गुड। अच्छा, क्यों होता है? क्योंकि ये क्या बनाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो सहसंयोजक बंधन जो है वह वीक होता है, नहीं आयनिक बॉन्ड से, सॉलिड स्टेट में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखिए, 5वां नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ आ गया है। कहता है, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार होता है। अब कार्बनिक यौगिक में जो तत्व संयोग करता है उसका आधार क्या होता है? तो विद्युत संयोजकता? नहीं, सह संयोजकता यही होगा। सह संयोजकता का मतलब दोनों एटम का इलेक्ट्रॉन साझा करता है और बॉन्ड का निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है। नहीं, इसमें हम लोग का क्या होगा? ख नंबर आंसर सही होगा, बिल्कुल सही है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्न में से कौन सा क्रियाशील समूह पाया जाता है? अब कहता है क्रियाशील समूह, तो ये OH अल्कोहल का क्रियाशील समूह है, COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है, क्रियाशील समूह है, CHO यही एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, क्रियाशील समूह है। इसमें आंसर हम लोग का क्या होगा? CHO। NH2 क्या है? एमीन का क्रियाशील समूह है। तो ये अल्कोहल का हो गया क नंबर, ख नंबर हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ग नंबर हो गया एल्डिहाइड का, घ नंबर हो गया एमीन का। तो हम लोग से किसका पूछ रहा है? आपका क्रियाशील समूह
एल्डिहाइड का, तो क्या होगा? ग नंबर आंसर सही होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। अब कहता CH3CH2OH, ये क्या है? इथाइल अल्कोहल है। इसको क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल कहते हैं। CH3OCH3 किस प्रकार का समावयवी है? सबसे पहले समावयवी किसको कहते हैं? तो जिसका मोलेकुलर फार्मूला, आणविक सूत्र जो है, अणु सूत्र समान होता है। अणु सूत्र समान का मतलब जितना एलिमेंट, मान लेते हैं कि इसमें जैसे कार्बन, देखिए इसमें 2 कार्बन है, यहाँ भी देखिए 1 और 2 कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 है, यहाँ 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यानी दोनों यौगिक का अणु सूत्र क्या है? समान है। तो इस तरह का जो यौगिक होता है आपस में समावयवी कहलाता है। क्या कहलाता है? समावयवी। अब ये किस प्रकार का समावयवी, लेकिन दोनों का गुण क्या होगा? भिन्न होगा। अणु सूत्र समान होगा लेकिन गुण क्या होगा? भिन्न होगा। तो क्यों गुण भिन्न होगा? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है, क्रियाशील समूह ईथर का है, इसमें अल्कोहल का है। तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील समूह ही दोनों में डिफरेंट है, इसलिए यह कैसा होगा? क्रियाशील समावयवी होगा। यानी इसमें ख नंबर का आंसर होगा। बात समझ गए? इसमें ख नंबर का आंसर होगा। चलिए, बहुत सुंदर सवाल था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8वां नंबर का आपके स्क्रीन पर। इसमें कहता है कि अणु सूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे? श्रृंखला चेन मतलब समावयवी आइसोमर कितना होगा? नहीं, तो ये जो है हमारा 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। यानी 5 कार्बन का है, एक का इसमें अगर मतलब 5 कार्बन है तो एक मान लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इस प्रकार से 5 है। तो इसका जो बनाएंगे हम लोग, नहीं, इसका जब बनाएंगे तो कै ठो बनेगा? 3 ही बनेगा। मात्र इसका 3 ही जो है समावयवी बनेगा 5 कार्बन का। बात समझ गए? इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? ये 3 नंबर होगा, यानी ख। ये आंसर सही होगा। ठीक है। अगर कोई भी समझने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर से उसको हम डिटेल से बताएंगे। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। इसके बाद फिर हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव करेंगे, और सब्जेक्ट का जो मेन कंसेप्ट है उसको सीखेंगे 1 बाय 1 करके। चलिए, 1 ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन किस प्रकार का समावयवी? अब देखिए, ये भी ब्यूटीन ही है, यह भी ब्यूटीन ही है, 4 कार्बन वाला है। इसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? 1 नंबर पर। इसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? 2 नंबर पर। तो यह स्थान समावयवी है, पोजीशन चेंज किया है डबल बॉन्ड का। तो ये कैसा होगा? इसमें स्थान समावयवी होगा। बात समझ गए? क्योंकि पोजीशन इसका स्थान चेंज कर रहा है, किसका? डबल बॉन्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर सवाल ये भी था। सब सवाल बोर्ड मॉडल है। अब इसमें देखिए, ये सब कहता है हीरे में कार्बन परमाणु को बांधे रखने वाले कौन से बंध होते हैं? तो सहसंयोजी बंधन होता है। ये ख नंबर। नहीं, चूंकि हीरा किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? सहसंयोजक बंधन बनाता है, इसलिए ये सहसंयोजी होगा। यानी ख नंबर हमारा आंसर सही होगा। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? तो जिसका मास 20, देखिए 20 है, इसका मास अधिक है, अधिक मास वाला क्या होगा? ठोस होगा। तो C20H42, यानी इसका मास अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा। तो हम लोग का आंसर ये हो गया। बात समझ गए? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके स्क्रीन पर। ऐसा क्वेश्चन है भाई, 12वां नंबर का सवाल है। नहीं, 11 हो गया, 12 नंबर का सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर पहुंच गया है। बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, निम्न में कौन योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है? तो योगशील यानी जोड़ेंगे कहाँ? तो देखिए, जो भी कंपाउंड या यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उस वहीं पर योग कर सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड वाले पर नहीं कर सकते। एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है।
एल्किल समूह, इसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है, इनमें से सभी ये नहीं होगा तो क्या होगा, एल्कीन होगा। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, योगशील अभिक्रिया होगा, एडिशन रिएक्शन इसमें होगा। समझ गए, बहुत सुंदर है ये सवाल। चलिए अब 13 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, बहुत सुंदर सवाल। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो ये क्या देता है, एथीन देता है। क्या देता है, कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके क्या देता है, एथाइन देता है। एथाइन का मतलब हो गया ये गैस, यानी यहाँ पर चलिए आप लगाइए एथाइन, इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। इसका जो फार्मूला होता है आपका, ये H है और यहाँ सिंगल बॉन्ड रहता है, ये आपका C हो गया नहीं, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, फिर C होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर H होगा नहीं, तो ये एसिटिलीन गैस है, यही बनाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड के जल डाल देंगे तो इथाइन गैस बनेगा, जिसको एसिटिलीन गैस कहते हैं। यही जो है जलता है नहीं। चलिए बहुत सुंदर सवाल, और ये सवाल बार बार पूछता है बोर्ड एग्जाम, ध्यान दीजिएगा इस सब पर बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया। अब इसमें देखिए, निम्न में किसके जल अपघटन से मीथेन गैस बनता है। जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस अगर करते हैं तो कौन सा गैस बनता है, मीथेन गैस बनता है। तो मीथेन गैस किससे बनता है नहीं, तो ये बनता है एल्युमिनियम कार्बाइड से। एल्युमिनियम कार्बाइड से क्या बनता है, मीथेन गैस बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए। ये आपका कई बार पूछा है और इसको ध्यान से देखिए। एल्युमिनियम कार्बाइड होगा आंसर इसका, ये आंसर लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, ये VVI है, VVI क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, विसरित यानी डिफ्यूज्ड सूर्य के प्रकाश, यानी सनलाइट आ रहा है नहीं, में मीथेन क्लोरीन के अधिक में, यानी मीथेन गैस है और क्लोरीन डाल दिया गया है, सूर्य सनलाइट की उपस्थिति में इसका रिएक्शन होता है, क्या बनेगा, ये बनेगा सभी, लेकिन क्लोरीन अधिक है तो क्या होगा, CCl4 होगा, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा। ये ख नंबर का आंसर हमारा सही होगा। बात समझ गए, सभी बनेगा लेकिन अंतिम में क्या बनेगा, ये CCl4 बनेगा, क्योंकि क्या है, क्लोरीन अधिक है, कम रहता है तो ये सब भी बनता। तो हम लोग का ये लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ख नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अब देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, 16 में कहता है, एथीन को जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में Br2 ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया किया जाता है, या वही अभिक्रिया किया जाता है, तब कौन सा यौगिक बनता है। अब देखिए एथीन है, अब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब देखिए एथीन जो होता है, जैसे हम लोगों का हुआ, एथीन में डबल बॉन्ड होगा, 2 कार्बन होगा, तो ये कार्बन है और ये देखिए डबल बॉन्ड है इसके बीच में, फिर एक कार्बन है, इसके बीच में भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है, 2 बॉन्ड के साथ क्या रहता है, ये हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। अब इसमें ब्रोमीन रिएक्शन करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा और यहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा, तो 1,2 डाइब्रोमो एथेन बन जाएगा नहीं। तो हम लोग का आंसर क्या होगा इसमें, 1,2 डाइब्रोमो एथेन बन जाएगा, यानी क नंबर आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि ब्रोमीन जुड़ करके यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, डबल बॉन्ड में, यही एडिशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में काम आता है। ये बहुत VVI है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और क्वेश्चन सेटर का ये क्या है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है नहीं, ये VVI क्वेश्चन है।
कहता है निम्न में कौन सी गैस वेल्डिंग के काम आता है। जैसे हम लोग ग्रिल का वेल्डिंग कराते हैं, लोहा का वेल्डिंग कराते हैं, तो वह जो वेल्डिंग करता है उसमें कौन सा गैस रहता है? नहीं, तो क्या होता है? एसिटिलीन गैस रहता है, जो इससे पहले क्वेश्चन बना है। इस पर बहुत बार सवाल पूछा है। तो इसमें क्या होगा? एसिटिलीन गैस, जिसको एथाइन गैस पहले पढ़े थे। नहीं, जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर भुंजा बेचने वाला क्या करता है? एक डिब्बा में कार्बाइड ला करके डाल देता है, पानी डाल दिया, उसमें आग लगा दिया, ऊपर वो जलते रहता है। तो कौन गैस बनता है? एसिटिलीन गैस बनते रहता है, जलते रहता है, और रात में जो है रोशनी देते रहता है भुंजा बेचने वाला। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। 8 नंबर का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। कहता जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा? नहीं, अब देखिए तो क्या बनेगा? C2H4 बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो सांद्र होता है, ये कैसा होता है? ये पानी निकालता है, जिसको हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं, निर्जलन। यानी एथेनॉल से क्या करेगा? वाटर निकाल देगा, तो वो क्या बनेगा? C2H4, यानी ख नंबर बनेगा हमारा आंसर। क्या होगा? C2H4। अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इथेनॉल में 2 कार्बन है, एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी क्या होगा? आपका हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है। अब एक जगह पर इसका क्या है? OH ग्रुप है। नहीं, यहाँ क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ पर लगा हुआ। तो जैसे कम सल्फ्यूरिक एसिड, शांत सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। तो OH और H मिलकर क्या बनता है? H2O बनाता है, वाटर बनाता है। और ये दोनों बॉन्ड फ्री होकर के यहाँ एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए 2 गो H बच गया, 2 गो H यहाँ, 2 गो कार्बन, तो 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 कार्बन, तो C2H4 का निर्माण करेगा। बहुत सुंदर सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा अल्कोहल जल में सबसे कम विलय है? तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वो कम विलय करेगा। तो देखिए द्रव्यमान सबसे अधिक तो इसका होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन है, इसमें कितना? 3 है, इसमें कितना? 2 है, इसमें 1 है। तो सबसे ज्यादा कार्बन इसमें मास द्रव्यमान इसका अधिक होगा, इसलिए यह कम घुलेगा। नहीं, जैसे कि एक छोटा मिट्टी का ढेला ले लीजिए, एक बड़ा ले लीजिए, दोनों को पानी में डाल दीजिए, तो देर तक कौन रहेगा? जो बड़ा ढेला है वह धीरे 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 गलेगा, नहीं मिलेगा पानी में। इसलिए जिसका द्रव्यमान अधिक है वो जल में कम विलय होता है। तो हम लोग का आंसर इसमें क्या हुआ? घ नंबर का आंसर हुआ। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन पहुंच गए हैं। अल्कोहल बनाने में शर्करा होती है। जैसे अल्कोहल बनता है उसमें किससे बनाता है? शर्करा। शर्करा मतलब चीनी से, चीनी मतलब शुगर से। नहीं, तो किसका क्विनन किसकी क्रिया से होता है? एंजाइम। एंजाइम डालते हैं, एंजाइम से क्या बनता है? शर्करा से अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसमें हम लोग का आंसर क्या होगा? एंजाइम होगा। ठीक है, चलिए ये भी बहुत सुंदर सवाल है, सारा इम्पोर्टेंट सवाल है। हम लोग नेक्स्ट 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत सुंदर सा सवाल आ गया। कहता है ओलेइक, एसिटिक और पामिटिक अम्ल, ये तीनों क्या होता है? ये बसीय अम्ल होता है। ये तीनों कार्बोक्सिलिक अम्ल है। चूंकि इसमें कार्बन की संख्या अधिक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये वसीय अम्ल होता है। इसमें क्या होगा? हम लोग का ग नंबर आंसर होगा वसीय अम्ल, फैट, जिसको हम लोग फैट बोलते हैं, फैटी एसिड। नहीं, ये तीनों क्या है? फैटी एसिड है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर सवाल सब है। अब चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। एक कार्बनिक यौगिक एक की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम है लोग, क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसको। इसके साथ रिएक्शन करता है तो संतृप्त जलीय घोल में कराने पर फदफदाहट के साथ CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो गैस मुक्त होती है। निम्न में एक कौन सा यौगिक है? ये क्या होगा? एल्केन होगा या फिर हमारा
एथेनोइक अम्ल होगा, एल्कीन होगा, इथेनॉल होगा। ये 4 में से क्या होगा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होगा, एथेनोइक अम्ल होगा, यानी गौ नंबर आंसर इसमें हमारा, ये गौ नहीं कहिए, ये उल्टा हो गया है, यानी एथेनोइक अम्ल होगा। इसमें क्या होगा, एथेनोइक अम्ल होगा। एथेनोइक अम्ल को अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फटफट की आवाज करेगा, नहीं। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इस चैप्टर का आखिरी सवाल होगा ये, और इस प्रकार से 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, नहीं 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में मीथेन किसका उदाहरण है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है पहला। बहुत बढ़िया सवाल है ये पहला जो है हमारा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो वैसा कार्बन जिसमें केवल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको संतृप्त कहते हैं। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। डबल का मतलब द्विबंध आबंध होगा या त्रिबंध होगा। तो एरोमेटिक में क्या होगा, डबल बॉन्ड होता ही है। अकार्बनिक यौगिक तो आयनिक होता है, नहीं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है, तो क्या होगा, मीथेन किसका उदाहरण है, तो हम लोग का संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। बात समझ गए। तो यहाँ तक हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो कल लाएंगे और कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो साइंस का सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक रहता है, इस पर पकड़ होना चाहिए। और ये बिल्कुल फ्री है सब आप लोगों के लिए, आप लोग पढ़िए इसको बढ़िया से, और जहाँ दिक्कत होता है वहाँ कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए कीजिएगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपको मिलेगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको खोजना पड़ेगा जा करके। सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही वीडियो डाला जाएगा आप देखिएगा, तुरंत उसको पढ़िएगा, तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नहीं तो फिर हम आप जो है देखिएगा कब मिलेगा, नहीं, छूट जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू वेरी मच। फिर अगले वीडियो हम फिर कल ही डालेंगे, जस्ट कंप्लीट करेंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जो है फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, उसके साथ साथ थ्योरी भी बताते जाएंगे। जब ये साइंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मैथमेटिक्स में। मैथ भी पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर सब्जेक्टिव करेंगे, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन करेंगे, नहीं। इस प्रकार से हर सब्जेक्ट को हम लोग अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम के अनुसार पढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट हो, और दूसरे को भी बताइए ताकि दूसरे को भी बेनिफिट, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। फ्री में पढ़िए आप और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए।